जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काले जादू और वशीकरण से जुड़े हुए कुछ सवालों को लेके। हो सकता है मेरे जवाबों से आप सहमत हो और हो सकता है आप सहमत ना भी हो, क्योंकि ये पूरी तरीके से मेरे निजी विचार हैं। और अगर आपको लगे कि आपके पास मुझसे बेहतर जानकारी है इस बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं और लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काले जादू और वशीकरण से जुड़े हुए सवालों को लेके। तो आज हम जानते हैं कि काला जादू क्या है। तो काला जादू क्या है? काला जादू एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है, जिसको आप जादू भी कह सकते हैं, क्योंकि जादू शब्द साथ में जुड़ा हुआ है। तो जादू मतलब क्या? जादू वो जो नहीं है लेकिन आपको दिखाया जाता है कि वो है। आप समझिए, आपके भाग्य में कोई चीज़ नहीं है, आपके कर्मों में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको बस सनक है या जिद है कि आपको वो वस्तु, व्यक्ति चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो आपको सब्र करना सिखाते हैं। ईश्वर तो आपसे चाहते हैं कि अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप केवल कर्म करिए और सब्र रखिए। अगर आपके भाग्य में वो चीज़ होगी या आपने कर्मों द्वारा उस चीज़ को हासिल करने की पात्रता हासिल कर ली है, तो आपको वो चीज़ जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर सब्र की कमी है और आपको चाहिए कोई चीज़ कि अब तो ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ईश्वर तो आपकी सहायता करेंगे नहीं, क्योंकि ईश्वर तो आपसे सब्र मांगते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे ऐसी एक प्रक्रिया ढूंढेंगे जो आसान हो, जो आपको वो दे दे जो आप चाहते हैं। फिर चाहे वो आपके भाग्य में है या नहीं है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करते हैं? फिर आपको पता चलता है, आप उपाय ढूंढते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ, एक ब्लैक मैजिक है, एक वशीकरण है, जिसके द्वारा मैं जो चाहूँ वो हासिल कर सकता हूँ। क्योंकि ये विश्वास आपको जगाया जाता है और आपको ये सही भी है, क्योंकि काले जादू कोई नहीं कह सकता कि काला जादू नहीं होता। मैं खुद नहीं कह सकती कि काला जादू नहीं हो सकता, होता है। लेकिन काला जादू क्या है? अगर काला जादू हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, मतलब अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं, आप किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। अगर आप ये केवल खुद के उपकार, मतलब कहते हैं ना, खुद के उद्धार के लिए कर रहे हैं, खुद को किसी परिस्थिति से जिसमें आप पूरी तरीके से जकड़े हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो अगर आप इस चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आपको शायद उतना गलत नहीं मानेंगे इस वक्त। क्योंकि तंत्र विद्या का जो करें आविष्कार जो करा गया है, वो भी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही करा गया है। तो अगर ये गलत होता तो ऋषि मुनि इसका आविष्कार ही क्यों करते? ऋषि मुनियों ने जब इसका आविष्कार करा था तंत्र विद्या का, तो उनका उद्देश्य केवल आत्म कल्याण और जन कल्याण का भाव था। लेकिन ये दुर्भाग्य कह लीजिए और यह कलयुग का प्रभाव कह लीजिए कि आज काले जादू का उपयोग केवल लोगों के अहित करने के लिए किया जा रहा है। अपने हित से ज़्यादा हम उसका उपयोग दूसरों के अहित करने में लगा रहे हैं। इसीलिए जो एक शायद लोगों की सबसे पवित्र विद्या भी हम इसको कहा करते थे पुराने ज़माने में, क्योंकि इसके द्वारा वाकई ही लोगों की सहायता की जाती थी। लेकिन आज का जो भाव है, आज के जो तांत्रिक है, इसको केवल धन कमाने की प्रक्रिया समझ लिया गया है और ये केवल लोगों का अहित करने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का काले जादू को गलत कहने का बिल्कुल भी नहीं है या सही कहने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं कौन होती हूँ? मुझसे भी बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हैं जो आपको बता सकते हैं इस जादू के बारे में। लेकिन जितना मैंने अपनी स्टडी के दौरान जाना है, या जितना मैंने लोगों को जो ये काम करते हैं या करवाते हैं, उनसे मैंने जितनी अपने सेशन के दौरान जितनी जानकारी इकट्ठी करी है, वही मैं आप सबको साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि हो सकता है आप में से भी कई लोग हों जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए काले जादू का सहारा लेने की या वशीकरण करने की सहायता लेने की सोच रहे हो। तो अगर मेरी इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हो पाती है तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानूंगी। तो काले जादू को गलत कहना भी, क्योंकि इसका निर्माण जो किया गया है ये भी हमारे ईश्वर के द्वारा ही किया गया है, तो इसका ईश्वर कोई कार्य गलत तो कर नहीं सकते। तो जब काले जादू का आविष्कार किया गया या फिर इस पद्धति को स्टार्ट किया गया तो हमारा उद्देश्य केवल आत्म कल्याण और जन कल्याण था। लेकिन जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि आज इस विद्या का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो इस काले जादू से हम बच सकते हैं,
आप बच सकते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि संसार की हर चीज़ से आपको बचाया जा सकता है। संसार की हर वस्तु आप भी प्राप्त कर सकते हैं बगैर किसी काले जादू के, बगैर किसी वशीकरण के। बस आपके अंदर होनी चाहिए एक चीज़, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव। जिस दिन आपके अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव आ जाता है, मुझे लगता है कि आपको किसी काले जादू या वशीकरण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि फिर आप समझने लग जाते हैं। जब आपका ईश्वर के साथ रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके साथ ईश्वर हैं जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, जिनके बनाए हुए हम सब हैं, तो क्या कोई ऐसी वस्तु है जो आप प्राप्त करना चाहो, या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आप प्राप्त करना चाहो और वो पूरी ना हो पाए? हम काले जादू या वशीकरण के प्रति आकर्षित ही तब होते हैं जब हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास थोड़ा कम होता है। जब हम समझते हैं कि ईश्वर से भी बड़ी कोई शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी मनचाही वस्तु या व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, क्या ये सोच सही है? मेरी नज़र में सही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इस पूरे संसार को बनाया है, अगर आप उनसे जुड़ गए तो क्या आपको किसी काले जादू या वशीकरण की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अक्सर मेरी टैरो रीडिंग के दौरान लोग आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हमको अपने बॉयफ्रेंड को, पति को, गर्लफ्रेंड को, सास को या किसी भी रिश्ते को हमको प्राप्त करना है, तो हमें उसके लिए कोई वशीकरण मंत्र दे दीजिए। फिर मैं पूछती हूँ उनसे कि आपको वशीकरण क्यों करवाना है, क्या दिक्कत चल रही है? तो वो बोलते हैं कि हमारे पति के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि वो किसी और से प्रेम करते हैं, या फिर हमारे बीच विचार मतभेद चल रहे हैं, या कुछ भी कारण हो सकता है, XYZ कुछ भी कारण समझ लीजिए। लेकिन प्रेजेंट में मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका रिश्ता कैसा है, तो वो कहते हैं रिश्ता बहुत ख़राब है। आप उसको सुधारने के लिए वशीकरण की सहायता लेना चाहते हैं जो ऑलरेडी ख़राब है। चलिए, आप वशीकरण करवा लेंगे। वशीकरण प्रक्रिया क्या है? ये एक सम्मोहन प्रक्रिया है। सम्मोहन क्या है? एक नींद में एक इंसान को वो बनाना जो वो नहीं है। आप वशीकरण के द्वारा अपने पति को, अपनी गर्लफ्रेंड को, पत्नी को, किसी को भी आप वो इंसान बना देंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो हमेशा नींद में रहने वाला है? कभी ना कभी तो जागेगा ना। फिर आपका वशीकरण खत्म होगा, फिर आपके रिश्ते को कौन बचाएगा? फिर आप दोबारा वशीकरण करवाएंगे, फिर आपका रिश्ता कहाँ रह गया? फिर तो केवल वशीकरण रह गया। समझिए, अपने रिश्ते को समझिए। जब भी कोई मेरे पास टैरो रीडिंग के दौरान आता है तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं वशीकरण को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपका पति, पत्नी, कोई भी संबंध किसी गलत राह पे चल गए हैं और आपको लगता है कि वो गलत रास्ते पे है, तो आप केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सहायता, सच बात है, हमारी सहायता या हम खुद कर सकते हैं या फिर ईश्वर कर सकते हैं। किसी तीसरे के पास वो है ही नहीं कि कोई हमारी सहायता कर सके। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपके भाग्य में आपके पति का, आपके बॉयफ्रेंड का साथ होगा या है, तो कोई और कैसे आपको उससे दूर कर सकता है? वशीकरण के द्वारा आप अपने पति को, पत्नी को, सास को, किसी को भी एक टाइम लिमिट के लिए अपने वशीकरण कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, कभी ना कभी तो नींद से टूटेगा, वशीकरण खत्म होगा, फिर आपके रिश्ते को कौन बचाएगा? मैं ये नहीं कहती कि वशीकरण गलत है। वशीकरण अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप को वो यकीन दिलाने के लिए कर रहे हैं जो आप नहीं है, अगर आप खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए कर रहे हैं, जैसे आपके अंदर आलस बहुत है और आप वशीकरण की सहायता से चाहते हैं कि आपके अंदर का आलस खत्म हो, क्योंकि वो आपके आत्म कल्याण में रुकावट डाल रहा है, तो आप वशीकरण की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि फिर आप एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। वो आप खुद के लिए कर रहे हैं। जितना भी वशीकरण अगर आपको लगता है कि वो सही है, जितना भी, तो जो आप खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए कर रहे हैं, हर वो चीज़, हर वो प्रक्रिया सही है। लेकिन जहाँ आप सामने वाले की मर्जी के खिलाफ उसको वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो वो नहीं है, जो प्रेम वो आपसे नहीं करता है, पर आप उसको अपने प्रेम में डाले रखना चाहते हैं बस, तो फिर आप खुद सोचिए कि वशीकरण सही है या नहीं है। अब बात करते हैं काले जादू की। फिर काला जादू क्या है? काला जादू एक वो है कि जिसमें आप दूसरे को अहित कर सकते हैं। काले जादू के द्वारा आप किसी की मृत्यु भी करवा सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस कार्य के द्वारा आप दूसरे की मृत्यु तक करवा रहे हैं, वो कार्य कैसे उचित हो सकता है? क्या ईश्वर की नज़रों में वो कार्य उचित होगा? आप अपना जीवन केवल ईश्वर को समर्पित लेकर चलिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ,
अगर आपके भाग्य में वो चीज़ है, वो इंसान है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। आपको किसी तांत्रिक के पास, वशीकरण वाले के पास जाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप केवल ईश्वर से प्रार्थनाएं करना आरंभ करिए, समर्पण भाव रखिए और सबसे ज़्यादा धैर्य रखिए। अगर आपके अंदर सब्र है कि वो चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी, तो आपके विश्वास को देख के ईश्वर को भी आपके विश्वास पर गर्व होता है और फिर ईश्वर आपको वो दे देते हैं जो आपको शायद आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन आपके समर्पण भाव को देखते हुए ईश्वर वो वस्तु, वो व्यक्ति आपको देने को तैयार हो जाते हैं। आपको केवल मर्यादा में रह के जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं बिल्कुल अलग टॉपिक पे जा रही हूँ, पर मेरा वीडियोस बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको समझा सकूँ कि आप केवल एक आप मनुष्य हैं, आपके अंदर ही परमात्मा है। और जब आपके अंदर परमात्मा है तो आपको क्यों किसी तांत्रिक की, किसी वशीकरण वाले की, किसी टैरो रीडर की, किसी पाम रीडर की या किसी भी की भी आवश्यकता है आपको अपना कोई कार्य सिद्ध करवाने के लिए। आप टैरो रीडर करवाइए, आप ज्योतिषी करवाइए, आप सब कुछ करवाइए, लेकिन केवल जानने के लिए कि क्या है, अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है। लेकिन अगर आप ईश्वर से अपना रिश्ता बना लेते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। क्यों जाना है आपको किसी टैरो रीडर के पास? ये सोच ही गलत है मेरी नज़र में कि आपको काला जादू कोई भी कार्य करवाने के लिए आपको काले जादू की सहायता लेनी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपका खुद के साथ प्रेम भाव है ही नहीं, आपका ईश्वर के प्रति विश्वास है ही नहीं। काला जादू क्या है, इस पे आते हैं। एक हैं मेरे जानकार, काला जादू करते हैं वो, तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह अपने लोगों के कार्य सिद्ध करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी प्रक्रियाएं बताई। उसमें से उन्होंने जो सबसे आसान प्रक्रिया बताई कि जो आजकल के तांत्रिक हैं उनमें शायद वो कार्य क्षमता, भाव नहीं है जन कल्याण का, आत्म कल्याण का, कि वो ईश्वर को सिद्ध कर पाएँ या ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर पाएँ। तो वो क्या करते हैं, वो तांत्रिक क्यों बनते हैं? अगर उनका उद्देश्य केवल धन कमाने का है, डरे हुए लोगों को डराकर उनसे कार्य धन ऐंठने का है, तो आप खुद सोचिए, जिस तांत्रिक का भाव ही ये होगा कि अगर आप कोई अपनी समस्या लेकर उसके पास जा रहे हैं, वो उसका समाधान करेगा केवल धन लेके कि आप मुझे 1 लाख दीजिए, 50,000 दीजिए, 10 लाख तक बात जाती है। तो आप खुद सोचिए, क्या उस कार्य में ईश्वर उसका साथ दे रहे होंगे? कई तांत्रिक बोलते हैं कि हमने काली माता को सिद्ध करा हुआ है। आप खुद सोचिए, क्या काली माता जो जगत जननी जगदम्बा है, क्या वो किसी ऐसे तांत्रिक के पास हो सकती हैं जो सिर्फ धन के लालच में या आपके डर का लाभ उठाने के लिए आपकी सहायता कर रहा है? अपने विचारों को जरूर आप जागरूक बनिए, आप जानिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर केवल धन के उद्देश्य से आपकी सहायता की जा रही है, जो आपको भी पता है कि वो कार्य उचित नहीं है, और जो तांत्रिक कर रहे हैं उनको भी पता है वो कार्य उचित नहीं है, तब भी किया जा रहा है और बीच में धन को लिया जा रहा है कि आप 1 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, तो आप खुद सोचिए, क्या उस तांत्रिक के पास वो ईश्वरीय शक्ति हो सकती है? इसका जवाब मैं आप पे छोड़ती हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्या ऐसे किसी तांत्रिक के पास, जिसका उद्देश्य केवल आपके डर का लाभ उठाना है, क्या उसके पास कोई ईश्वरीय शक्ति हो सकती है? मेरी नज़र में नहीं हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, मैंने पूछा, जो मैंने अपने अनुभव से स्टडी के दौरान जाना, वो लोग क्या करते हैं, जो भटकती हुई आत्माएं हैं, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जिन आत्माओं को उनके मार्गदर्शन कह लीजिए, यमदूत कह लीजिए, लेने नहीं आ पाते हैं, तो वो इस मृत्यु लोक में अटक के रह जाते हैं। क्योंकि उनको, ये अलग टॉपिक है, इस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी आत्माओं से जुड़े उस पर, लेकिन अभी प्रेजेंट पे रहते हैं, तो वो अकाल मृत्यु में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो तांत्रिक होते हैं, इनके पास इतनी सिद्धि होती है कि ये किसी भी आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इन्होंने अकाल मृत्यु में देखते हैं कोई आत्मा भटक रही है, उस आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं। अब आत्मा विवश है वो, क्योंकि उसको तो मृत्यु लोक से बाहर जाने का रास्ता पता नहीं है, और इस तांत्रिक ने उसको अपने वश में कर लिया है। तो वो तांत्रिक अपने कार्य सिद्ध करवाने के लिए उस आत्मा को विवश करते हैं जो पहले से ही पीड़ा में है। उसके बाद जब हम या आप अपनी कोई समस्या लेके उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक आपको, आपसे धन लेता है, आपको यकीन दिलाता है कि आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। कार्य
वो आत्मा कर रही होती है, नाम हम ईश्वर का दे देते हैं। सोचिए बुनियादी कितनी गलत है। अब वो आत्मा जो कार्य कर रही है, जाहिर सी बात है वो तो विवश है, अपनी मर्जी से वो आपकी इच्छा का कार्य तो नहीं करेगी। तांत्रिक ने उसको विवश किया है वो कार्य करने के लिए, तो वो क्या करेगी? अभी तो वो मजबूर है। आप जो कार्य जाओगे वो कार्य आत्मा करेगी, क्योंकि तांत्रिक ने उसको अपने वश में करा हुआ है। आपको नहीं पता कि तांत्रिक आत्माओं को भी कैसी कैसी यातनाएं देते हैं। कभी किसी तांत्रिक के पास बैठिए जो आत्माओं को वश में करते हैं, उनसे समझिए तो आपको समझ में आएगा कि आत्माओं को भी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जो अकाल मृत्यु में जिनकी मृत्यु होती है, जिनके यमदूत उनको लेने नहीं आते या मार्गदर्शन लेने नहीं आ पाते। तो अगर मैं या आप कोई अपना कार्य करवाने उस तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो आत्मा विवश होकर हमारा कार्य कर देती है, लेकिन खुशी खुशी नहीं करती है, दुख में करती है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होती कोई अहित कार्य करने की। जब उस आत्मा का वक्त नज़दीक आता है या यमदूत उनको लेने के लिए आते हैं या मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं, तो वो आत्मा आपको माफ तो नहीं करेगी, क्योंकि कारण तो आप ही थे जो आपको उसको तांत्रिक के द्वारा यातनाएं झेलनी पड़ी। तो फिर क्या करेगी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपका भी अहित करके ही जाएगी ना, जब भी वो मृत्यु लोक से जाएगी। ये आपको कोई तांत्रिक नहीं बताएगा। किसी भी अगर कोई भी तांत्रिक हो, अगर वो किसी ईश्वर को सिद्ध करते हैं, अगर वो किसी काली माता को प्रसन्न करते हैं, आपने तेरंग स्वामी जी का नाम सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने काली माता के साक्षात दर्शन प्राप्त करे हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने कभी किसी कार्य को सिद्ध करवाने के लिए काले जादू का सहारा लिया होगा? या लोग जो उनके पास आए होंगे एक अनुचित कार्य लेके, क्या रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे, क्या उन्होंने उनकी सहायता करी होगी? बिल्कुल नहीं करी होगी, क्योंकि भाव ही गलत है। अगर आप ईश्वर से जुड़ गए तो आपके अंदर भाव किसी का अहित करने का आ ही नहीं सकता। उल्टा आप तो दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे कि ये सही है या ये गलत है। तो आप समझिए, आप जो तांत्रिक के पास जा रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक आत्मा को वश में करा हुआ है जो अपनी इच्छा से आपका कार्य नहीं कर रही है। तो प्रयास करिए कि आप काले जादू से बचें, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे, आपको तांत्रिक के द्वारा यकीन दिलाया जाए कि आपका कार्य स्वयं माता रानी कर रही हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या माता रानी जो जगत जननी जगदम्बा है, क्या आपके कहने पे किसी का अहित कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। जागरूक बनिए, समझिए। कोई भी आप काला जादू करवाने जा रहे हैं, वशीकरण करवाने जा रहे हैं, जिसके भी पास जा रहे हैं, आप जागरूक बनिए। मेरा वीडियोस बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी सी बिंदी लगा के बैठ गया है या बहुत सारी अंगूठियां पहन के बैठ गया है या फिर आपको यकीन दिला रहा है कि फलाना उपाय कर लीजिए, ये कर लीजिए तो आप वो बहुत सिद्ध है। जरूरी नहीं है कि उसका ईश्वर के प्रति रिश्ता अच्छा है। आप संतों को पढ़िए, संतों को सुनिए। आप प्रेमानंद महाराज को सुनिए, हमारे गुरु है परमहंस योगीराज श्री शक्तिपत महाराज जी, उनको सुनिए। और भी अच्छे रामकृष्ण परमहंस जी हैं, उनके विचार सुनिए। तेरंग स्वामी जी के विचार सुनिए, लहारी मासे जी के विचार सुनिए। तो आप समझेंगे कि अगर आप मनुष्य हैं तो आपके पास तो, अगर आप ईश्वर से जुड़ गए तो आपको काले जादू की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल वीडियोस, आज की वीडियो बनाने का यही था। इसमें मैं काले जादू से जुड़ी एक बहुत बड़ी जो मैंने जो रिसर्च करी थी, तो एक घटना मेरे सामने आई थी जो सत्य घटना थी। एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके संतान नहीं हो रही थी, ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने क्या करा, वो 5-10 साल हो गए उनकी मैरिज को, उनकी संतान नहीं हो रही थी। तो उन्होंने जो उनके जो गुरु थे, जो सात्विक थे, जो ईश्वर के भक्त थे, उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है पूर्व के किसी कर्मों के कारण। लेकिन वो प्रेजेंट है, तो माता पिता इस बात से सहमत नहीं हुए, जो थे पति पत्नी सहमत नहीं हुए। अब उनके गुरु ने तो उनको बोल दिया साफ कि तुम्हारे कर्मों में या भाग्य में संतान सुख नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक तांत्रिक का सहारा लिया या तंत्र विद्या का सहारा लिया, और उस तांत्रिक ने उनको यकीन भी दिला दिया कि मैं आपको संतान सुख दे दूंगा, आपको ये पूजा करवानी पड़ेगी। तांत्रिक द्वारा पूजा की गई और उनको 2 संतान भी प्राप्त हुई, एक पुत्री एक पुत्र। सब कुछ अच्छा चलता रहा, उनको धन की उन्नति हुई, जैसे जैसे तांत्रिक ने बताया था वो सब हुआ। अब अच्छा हुआ ना, आप भी सोचोगे वाह हम भी करवाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर 20 साल बाद, और ये सच्ची घटना है, 20 साल बाद एक कार दुर्घटना में एक हादसा घटता है। उसमें वो पुत्र पुत्री दोनों की मृत्यु हो जाती है एक ही साथ, एक ही पल में।
अब उन माता पिता के बारे में सोचिए, पति पत्नी के बारे में, जिन्होंने कितने ही कहते हैं, उनके लिए तो वो ईश्वर था तांत्रिक। उन्होंने तो उस तांत्रिक ने तो उनको यही विश्वास जगाया था कि जो भी आपकी सहायता कर रहे हैं वो ईश्वर कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी, क्योंकि अगर ईश्वर करते तो वो ये अहित नहीं होता, लेकिन हुआ। फिर क्या होता, वो उस तांत्रिक को ढूंढते हैं मगर उसका कहीं उनको पता नहीं चलता। फिर हार कर वो अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु को सारी घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपने बोला था, लेकिन उसके बावजूद हम एक तांत्रिक के पास गए और उसने हमें यकीन दिलाया कि आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है, आप ये पूजा करवाइए। और हमने करवाई, हमको प्राप्त भी हुए। तब से हम उन्नति करते रहे। और 20 साल बाद, लेकिन क्या हुआ कि 20 साल बाद एक साथ ही मेरे दोनों पुत्री और पुत्र एक ही साथ चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो वो ईश्वर से ही मांगी थी। तांत्रिक तो काली माता का ही भक्त था। तो उनके गुरु ने उनको समझाया, क्या उस तांत्रिक ने तुम्हें जो उस कार्य को तुम करने गए थे उसका साइड इफेक्ट बताया था? उन्होंने बोला साइड इफेक्ट क्या है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट होता है? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल होता है। कह तुमने जिस वक्त इस तांत्रिक के पास गए, उसके पास काली माता की कोई सिद्धि नहीं थी। उसने केवल एक आत्माओं को वश में करा हुआ था, और उस आत्मा को उसने इतना प्रताड़ित किया था, वो आत्मा उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, कि उसने गुस्से में तुम्हारा कार्य किया था, और तुम्हारा ही नहीं बहुतों का कार्य किया था। लेकिन 20 साल बाद जब उस आत्मा का मुक्ति का वक्त आया, तो आत्मा कुछ भूलती नहीं है, ये आपको भी पता होगा। तो आत्मा ने जो व्यवस्था में उनको संतान सुख जिस वजह से मिला था, जिस कार्य को सिद्ध को कि आत्मा कुछ भी करवा सकती है, मैं इसलिए कहती हूँ कि आप कुछ भी करवा सकते हैं। उस आत्मा को जब मुक्ति का टाइम आया, तो उस आत्मा ने एक पल में ही वो चीज ले ली, उनकी संतान। आप समझिए इस बात को। कहते हैं ना कि बलि दी जाती है। बलि क्यों दी जाती है? क्योंकि जब आप किसी आत्मा को, योगनी, जरूरी नहीं है कि किसी तांत्रिक ने आत्मा को ही वश में किया हो, कई योगनियां भी वश में करते हैं, कई अप्सराएं भी वश में करते हैं। ये अलग अलग साधनाएं हैं, आप इनके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको भी मिल जाएंगी। कई योगनिया वाली सिद्धि होती है, कई अप्सराओं वाली सिद्धि होती है, कई आत्माओं को वश वाली सिद्धि होती है। आप करते हैं, जब आप उनको अपनी तरफ से जो भी समर्पित कर दीजिए। अब ये उनकी इच्छा है कि आपके समर्पण को वो स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। वो आपसे वो चीज, उनको जिस वक्त आपसे बलि चाहिए होगी, या जिस वक्त उनको आपसे कोई वस्तु चाहिए होगी, प्रिय वस्तु ही वो आपसे लेंगे। और वो कब लेंगे, वो उनकी मर्जी होती है। फिर चाहे वो कोई आत्मा हो, योगनिया हो, अप्सरा हो। अब उस आत्मा की इच्छा थी कि इन्होंने मेरे को, इनकी वजह से मुझे इस तांत्रिक ने इतने कष्ट दिए, मैं इनसे ये संतान ही वापस ले लूंगा। ले ली। क्या हुआ, उनके कर्मों में, उनके संस्कार में गुरु ने बोला कि मैंने तुमको आज से 20 साल पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे कर्मों में संतान सुख नहीं है। तुमने उसको ईश्वर की बात ना मान के वे स्वीकार नहीं किया। तुमने अपना ही सोचा कि मैं अगर ईश्वर के आपने सोचा कि ईश्वर से बड़ी भी कोई वस्तु हो सकती है या कोई शक्ति हो सकती है, और आप उसके पास चले गए। आपको ईश्वर पे भरोसा कम और उस तांत्रिक पे भरोसा ज्यादा हुआ, और आपको तांत्रिक ने वो वस्तु दे भी दी, लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं बताई आपको कि उसकी एक्सपायरी डेट भी आएगी। फिर क्या हुआ, 20 साल बाद वो जहाँ 20 साल पहले खड़े थे, 20 साल बाद भी वहीं खड़े हुए। तो काले जादू से क्या उनको कुछ प्राप्त हुआ? बस 20 साल के लिए उनको वो वस्तु प्राप्त हुई जो उनके भाग्य में नहीं थी या कर्मों में नहीं थी। इसके अलावा अगर वो हमारे जो पुराने में ऋषि मुनि होते थे, उनके गुरु ने उनको ये बोला, इसके अगर तुम काले जादू का सहारा नहीं लेते और तुम जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है साधना, तपस्या, अगर तुम साधना के द्वारा खुद ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते, पति पत्नी मिलके खुद तुम कोई साधनाएं करते, तो तुम्हें भी ईश्वर दर्शन दे के या तुम्हारी साधना से, तपस्या से प्रसन्न होके तुम्हें वो संतान देते जो तुम्हारे आजीवन तुम्हारे साथ रहती। जब कोई वस्तु हमें ईश्वर द्वारा दी जाती है तो वो किसी एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आती, क्योंकि वो आपने अपने तप के द्वारा हासिल की होती है, अपने कर्मों के द्वारा हासिल की होती है। और जो भी चीज़ हम अपने तप और कर्मों के द्वारा हासिल करते हैं, उसको सिवाय ईश्वर के हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि फिर वो चीज़, वस्तु हमें ईश्वर ने दी है। लेकिन जब आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो आपको वो वस्तु तो दी जाएगी, लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा कि वो आपसे आजीवन आपके पास रहने वाली है, नहीं रहने वाली है।
तो आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग समझ पाएँ कि वशीकरण और काले जादू से आप जितना ज़्यादा बच सकते हैं उतना बचने का प्रयास करिए। उससे ज़्यादा अगर आपको किसी के प्रति बहुत प्रेम है, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप हमारे सनातन धर्म में जो बताई गई है साधनाएं, तपस्याएं, आप उसका सहायता लीजिए, कर्मों का सहायता लीजिए। ईश्वर आपको जरूर वो चीज़ दे देंगे। अगर ईश्वर देखेंगे आपका समर्पण भाव, ईश्वर के प्रति भक्ति और उस चीज़ या व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम और समर्पण भाव, तो ईश्वर आपको खुद वो चीज़ दे देंगे। आपको किसी जादू टोने वशीकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस आप अपने जीवन में सब्र बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए और बस कर्म करते रहिए समर्पण भाव के साथ और ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए। देखना ईश्वर आपको हर चीज़ देंगे, हर प्रेम देंगे, हर वो वस्तु देंगे जो आप चाहते हैं। बस आप ईश्वर पे विश्वास बनाए रखिए। तो आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य जो भी था मैंने आपको क्लियर कर दिया। हो सकता है मेरी किसी बात से आप लोग सहमत हो सकता है आप लोग सहमत ना भी हो। मैं आप सबका सम्मान करती हूँ और हो सकता है आप में से कई लोगों के पास मुझसे ज़्यादा बेहतर ज्ञान हो, तो मैं आपका भी सम्मान करती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करिए, लोगों की मदद करिए, क्योंकि हम लोग कौन है, हम लोगों का उद्देश्य केवल आत्म कल्याण और जन कल्याण का भाव है। फिर चाहे वो हम करें या आप करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आत्म कल्याण और जन कल्याण कर पाएँ और जितना ज़्यादा लोगों को बता पाएँ कि काले जादू से, वशीकरण से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी हासिल होगा वो केवल एक पल के लिए हासिल होगा। और अगर आप कोई वस्तु, कोई चीज़ हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो वो केवल आपको ईश्वर ही दे सकते हैं। तो ईश्वर से जुड़ते रहिए, ईश्वर से जुड़िए, साधनाएं करिए, आत्म कल्याण और जन कल्याण का भाव रखिए। फिर देखिए आपके जीवन में आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे और मैं बात करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे ज्ञान होगा आपके बताए टॉपिक पे कुछ भी, तो मैं आपके बताए टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।